आप सभी को जय श्री गणेश। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ये जो हमें दो रेखाएं दे रखी हैं, तो ये पता करना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर है या संपाती। जैसे अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो मैं आपको बता दूं, प्रतिच्छेद को बोलते हैं इंटरसेक्ट और समांतर को बोलते हैं पैरेलल और संपाती को बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है ना। तो उसने सीधे सीधे ऊपर बता ही दिया है कि हमें इनसे तुलना करनी है। तो अब आप कहोगे ये A1 और A2 कहाँ पर होते हैं, तो हम पहले मैं आपको समीकरण दे देता हूँ किससे तुलना करनी है। देखिए, हमें A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0, इसकी पहले समीकरण की इस समीकरण से, ये माना समीकरण है, इससे तुलना करनी है। और फिर इसकी A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना, इससे हम तुलना करेंगे। तो देखिएगा, तो हमें यहाँ से A1 इजकल टू मिल जाएगा 5, B1 इजकल टू मिल जाएगा हमें -4 और यहाँ C1 इजकल टू मिल जाएगा हमें 8। ऐसे ही यहाँ A2 इजकल टू हमें मिलेगा 7 और B2 इजकल टू मिल जाएगा हमें 6 और C2 इजकल टू मिल जाएगा हमें -9। जिस तरीके ये हमें मिल गए, तो अब हमें इन्हें अपॉन में, रेशियो में रख लेने हैं। तो A1/A2, तो ये आ जाएगा आपका 5/7, ठीक है ना। B1/B2 ये आ जाएगा -4/6 और ये C1/C2 ये आ जाएगा आपका 8/-9। ठीक है। तो अब हमें ये तुलना करनी है। तो अब ये देखते हैं कि हमारे कौन से इसमें इक्वल मैच हो रहे हैं। तो इक्वल ये देखते हैं, ये हमारा मैच नहीं हो रहे दोनों। तो A1/A2 इजकल टू नॉट B1/B2। अगर हमारी स्टार्टिंग का A1/A2 इजकल टू नॉट B1/B2 अगर ये इक्वल नहीं होते हैं, मैच नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए ये दोनों रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसके आप लिख सकते हो 5/7 इजकल टू नॉट -4/6। तो इसमें लिखते हो, अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन